जय हिंद मित्रों, हमारी बात होने जा रही है आदरणीय श्री अमरनाथ यादव जी से। बिजली कर्मचारियों के खिलाफ सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर के कल आपका आंदोलन होने जा रहा है। आदरणीय यादव जी, आप हमको बताएं कि वे प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं जिसको लेकर के आपका कल आंदोलन होने जा रहा है। देखिए, बिजली कर्मचारियों की जो संयुक्त संघर्ष समिति है जी, उसे 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय शर्मा जी, ऊर्जा मंत्री जी समझौता करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि जो है, सलाहकार जो है, प्रतिनिधि रूप में हाजिर रहते हैं। वो उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है, दोनों की दस्तखत है। और उसके बाद 15 दिन के समय खुद मंत्री जी लेते हैं संगठन से। और इन्होंने संगठन ने टाइम देते हुए 15 अपना प्रोग्राम 3 महीने तक नहीं किया। कुछ जब एकदम से फाइल कोई भी कागज आगे नहीं बढ़ा, 3 से जिन बिंदुओं पर 13 बिंदुओं में सहमति व्यक्त की थी, तो मजबूर होकर के कर्मचारियों ने पहले मसाल ली, फिर 3 दिन की 72 घंटे की स्ट्राइक की। और स्ट्राइक के दौरान ही सिर्फ जो है, पहले तो शुरू में धमकी देने की कोशिश की गई, फिर अंतिम दिन जो है उन्होंने कहा सारे उत्पीड़न वापस हो जाएंगे, जो सस्पेंशन, टर्मिनेशन वगैरह, FIR वगैरह सब खत्म करके, और आपकी प्रॉब्लम पर हम लोग 2 दिन के अंदर विचार करेंगे, लिहाजा ऐसा स्थिति आज बहाल कर दिया जाए। वो कर्मचारी मान गए, लौट आए उसमें। उधर इन द मीन टाइम PIL करा करके, पहले से थी उसमें करके उसमें एक ऑर्डर करा लिया। ऑर्डर तो भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी हियरिंग वगैरह हुई। तो इन सबको जब देखा कि बियॉन्ड वे जाके सरकार इनकी उत्पीड़न कर रही है, तो राज्य कर्मचारियों के संगठनों को थोड़ी चेतना हुई। तो चूंकि हम भी बहुत लंबे समय तक संगठन चला चुके हैं, आज भी पेंशनर के अध्यक्ष हैं, तो बात हमारे तक पहुंची, दुबे जी वगैरह हमसे बात हुई, तो हमने सब कर्मचारी संगठनों को एकत्र करने की कोशिश की, जिसमें कुछ संगठन कल बैठक हुई और कुछ काफी सीमा तक जो बचे थे आज सब लोग इकट्ठा हुए। देखिए एक फैसला हुआ कि नहीं, कल एक विशाल प्रांत स्तर का एक धरना दिया जाए, और कल ही अगर सरकार कुछ पॉजिटिव रुख नहीं इनके लिए अपनाती तो कल ही कोई और भी प्रोग्राम घोषित कर दिया जाए। इस तरह का जो है आज निर्णय लिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार टकराहट का रास्ता छोड़ करके कर्मचारियों की, चाहे ऊर्जा विभाग हो, संवेदनशील विभाग तो ही है, कोई भी विभाग हो, कोई एम्प्लॉय हो, अपना दर्द एम्प्लॉयर के सामने ही तो कहने जाएगा, और कहीं बाहर तो जाएगा नहीं वो। तो कर्मचारी काम करने के लिए आए हैं, हड़ताल करने के लिए नहीं आए हैं, तो मजबूरी होती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार, आपके माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें, और कर्मचारी को वाजिब बातें हैं, सहमति है, दस्तखत है आपके मंत्री की, अब इसके आगे किसके सामने जाएगा कोई संगठन, तो उसकी बात को माने। यही मुख्य मुद्दा है ये। जी, अभी 3 दिसंबर की बात आपने कही, उसे लागू नहीं करना चाहिए। निलंबन, निष्कासन और FIR 3 बातें जो बिजली कर्मचारी जो आंदोलनरत रहे उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को आप क्या मानते हैं? यही तो कह रहा हूँ, ये कार्रवाई को वापस लेने की बात जिस दिन 72 घंटे का था इनका, करीब 62-63 घंटे हड़ताल हो चुकी थी, जिस समय समझौता हुआ 2:30-3 बजे दिन में, तो उस समय उन्होंने कहा FIR वापस हो जाएगी, उत्पीड़न वापस हो जाएगा, टर्मिनेशन वगैरह जो हुआ वापस हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं किया, तो अंत में कर्मचारी मजबूर होकर उत्पीड़न जरूर शुरू कर दिया उन्होंने। तो और नया बैक डेट में टर्मिनेशन जारी होने लगा। अब ईमेल अगर कल की डेट में जाएगा, आज की डेट में जाएगा, तो ईमेल तो झूठ नहीं बोलेगा ना मशीन। आप 18 तारीख के सस्पेंशन आज भेज रहे हो, बैक डेटिंग कर रहे हो, तो कर्मचारी अब क्या करें, मजबूर होकर के सारे अन्य संगठन साथ में आए, और वही चीज हुआ। अब हम लोग भी उनके समर्थन में कुछ करने चल रहे हैं। आदरणीय यादव जी, आपके पास संगठन चलाने का एक काफी लंबा अनुभव है। 3 दिसंबर को समझौता होता है, वह क्रियान्वित नहीं हो पाता, जैसा श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने कहा, और दूसरी तरफ फिर 16 की स्ट्राइक होती है। 72 घंटे के पहले जब स्ट्राइक वापस होती है, तो मंत्री जी खुद कहते हैं उच्च अधिकारियों से कि मामले सब वापस ले लिए जाएं। इसके बावजूद नहीं वापस लिया जाता, तो इसके पीछे क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊर्जा मंत्री जो बात कर रहे हैं वह लागू नहीं हो पा रही है, उसके पीछे कुछ और भी कारण है? क्या मान के चलते हैं आप? अब राजनीतिक कारणों पे तो चौबे जी हम नहीं कुछ कह सकते, क्या हो सकता है, लेकिन कहीं कुछ जरूर दिखाई पड़ता है कि
आखिर ऊर्जा मंत्री जो विभाग का हेड है वो दस्तखत कर रहा समझौते में, उसके बाद भी पालन नहीं हो रहा है, तो कहीं कुछ दिखाई तो पड़ता है जो आपकी शंका है। लेकिन हम राजनीतिक कारणों की कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि विभाग का हेड ऊर्जा मंत्री है, उसने समझौता किया तो उसका मस्त भी पालन मुख्यमंत्री जी का संज्ञान ले, पालन कराओ। हम तो यही अनुरोध करेंगे। जी जी। जो आपका कल विशाल रैली है, हाँ, कर्मचारियों से क्या अपील करेंगे आप उस विशाल रैली के संदर्भ में? कर्मचारियों तो हमने आज अपील कर लिया। कर्मचारियों से अपील है कि ये जो है खाली बिजली की बात नहीं है, जो एक वचनबद्धता की बात है। अगर सरकार की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, मंत्री के समझौता मीन्स हम मंत्री जी पे विश्वास कर रहे हैं, अब विश्वसनीयता पे अगर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो कल के दिन वो विश्वसनीयता धीरे धीरे मुख्यमंत्री पे पहुंचेगी। लिहाजा कर्मचारियों आप आओ, कोशिश हो ये कि बिजली का सम्मान बना रहे, एम्प्लॉय का सम्मान बना रहे और सरकार का भी सम्मान बना रहे। कोई सरकार के हम लोग कोई मंत्री बनना है, विधायक थोड़ा बनना है हम लोगों को। केवल है कि एम्प्लॉय की बात सुनी जाएगा, बात। जी जी। आदरणीय यादव जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली हड़ताल के पहले, बिजली हड़ताल के समय और अब बिजली हड़ताल के बाद निलंबन, निष्कासन और एफआईआर के विरोध में विशाल रैली 24 को यानी कल बिजली कर्मियों के उत्पीड़न के विरोध में राज्य सरकार और निगमों के कर्मचारी 24 मार्च को विशाल रैली करने जा रहे हैं। रैली में आंदोलन के अगले चरण का ऐलान भी होगा। लखनऊ से रिपोर्ट है। राज्य सरकार के विभागों, निगमों, निकायों के कर्मचारी महासंघों और कर्मचारी संयुक्त परिषदों के तत्वाधान में 24 मार्च को राजधानी लखनऊ में सरोजनी नायडू पार्क के पास बीएन सिंह प्रतिमा स्थल पर कर्मचारियों का विशाल प्रदर्शन और रैली होगी। रैली बिजली कर्मचारियों की हाल में हुई हड़ताल के बाद ऊर्जा मंत्री की घोषणा के विपरीत बिजली कर्मचारियों पर की जा रही निलंबन, निष्कासन और एफआईआर के विरोध में की जा रही है। बिजली कर्मियों का उत्पीड़न वापस हो, समझौता लागू हो। मंच के संयोजक अमरनाथ यादव ने कहा कि बिजली कर्मियों के उत्पीड़न के विरोध में प्रदेश के सभी कर्मचारी महासंघ और कर्मचारी संयुक्त परिषद एक साथ आ गए हैं। इस हेतु बनाए गए मंच के अध्यक्ष मंडल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश पांडे, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष एसपी तिवारी, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा, चतुश्रेणी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे, परिवहन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्र, राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिशरण मिश्र, महासंघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल, पंचायती राज महासंघ के अध्यक्ष रामेंद्र श्रीवास्तव, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष एस के रावत और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रिंकू राय सम्मिलित हैं। मंच के संरक्षक वरिष्ठ कर्मचारी नेता बीपी मिश्र को बनाया गया है। संयोजक संरक्षक अमरनाथ यादव हैं और सह संयोजक कमलेश मिश्र, रेणु शुक्ल और राममूर्ति यादव को बनाया गया है। अध्यक्ष मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि मंच का उद्देश्य बिजली कर्मियों का उत्पीड़न समाप्त करना और ऊर्जा मंत्री के साथ हुए 3 दिसंबर 2022 के समझौते का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने राजधानी लखनऊ में स्थित सरकारी विभाग, निगमों और स्थानीय निकायों के सभी कर्मचारियों से अपील की है कि 24 मार्च को मध्याह्न 12 बजे बीएन सिंह प्रतिमा पार्क में भारी संख्या में पहुंचे। जय हिंद।